नमस्कार, कैसे हैं आप सब और आप सबका स्वागत है पीवाईक्यू की क्लास में। हम 165 पेज नंबर तक कर चुके थे। 165 पेज नंबर पर केवल यही प्रश्न था हमारा और इसको अब हम देखेंगे। बाकी सारे प्रश्न हम कर चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद। तो हमें सही क्रम बताना है। इसमें जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी गलत हैं। इसमें एक भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो हम व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर इतिहास ग्रंथ है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक है। मिश्र बंधु विनोद 1913 हुआ था। मिश्र बंधु। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी रामकुमार वर्मा। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम क्या है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस। तो इसमें जो सही क्रम है वो है सी, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही अनुक्रम: दोहावली 1626 से 80 के बीच, गीतावली 1630 से 70 के बीच, रामचरितमानस 1600 विक्रमी संवत 1631, विनय पत्रिका विक्रमी संवत 1631 से 79। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, जन्म तिथि की दृष्टि से द्विवेदी युगीन कवियों का सही क्रम कौन सा है? श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। तो इसमें जो सही क्रम है वो यही है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपन्यासकार है और यहाँ पर जन्म निधन वर्ष है। श्रीधर पाठक 1859 से 1928, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद 1865 से 1947, मैथिली शरण गुप्त 1886 से 1964, राम नरेश त्रिपाठी 1879 से 1962। यहाँ पर उपन्यास नहीं आएगा, यहाँ पर द्विवेदी युगीन कवि, ये द्विवेदी युगीन कवि हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, आधुनिक हिंदी की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? आत्मजयी, कनुप्रिया, उर्वशी, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी, यशोधरा। तो इसमें सही क्रम डी है, यशोधरा, कनुप्रिया, उर्वशी, आत्मजयी। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है, जन्म निधन वर्ष है। यशोधरा 1932 ईस्वी, मैथिली शरण गुप्त, और इनका जन्म निधन वर्ष यहाँ पर दिया गया है 1886 से 1964। कनुप्रिया 1959 ईस्वी, धर्मवीर भारती 1926 से 1997। उर्वशी 1961 ईस्वी, रामधारी सिंह दिनकर 1908 से 1974। आत्मजयी 1965 ईस्वी, कुंवर नारायण 1927 से 2017। प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य समीक्षकों का जन्म की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? तो इनका हमें सही क्रम बताना है। तो इसमें सही क्रम बी है, प्लेटो, अरस्तु, लोन्जाइनस, कोलरिज। प्लेटो का समय है 427 से 347 ईसा पूर्व, अरस्तु का है 384 से 322 ईसा पूर्व, लोन्जाइनस का है ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी, कोलरिज का है 1772 से 1834 ईसा पूर्व। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही क्रम क्या है? तो इसमें ऑप्शन पहला ही सही है, कवि वचन सुधा, सरस्वती, चांद, हंस। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1867 ईस्वी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, काशी। सरस्वती मासिक पत्रिका 1900 ईस्वी, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 से 1920 तक रहे, काशी प्रारंभ में इलाहाबाद। चांद साप्ताहिक, बाद में मासिक 1920 ईस्वी, राम रख सहगल, चंडी प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रयाग। हंस मासिक पत्रिका 1930 ईस्वी, प्रेमचंद, बनारस। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम है? तमस, सूखा बरगद, आधा गांव, झूठा सच। तो इसमें सही क्रम है डी, झूठा सच, आधा गांव, तमस, सूखा बरगद। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है, रचनाकार है और जन्म निधन वर्ष है।
झूठा सच, इसके दो पार्ट हैं। एक प्रकाशित हुआ 1958 में और एक प्रकाशित हुआ 1960 में। रचनाकार हैं यशपाल और यशपाल का जन्म निधन वर्ष है 1903 से 1976। आधा गांव 1966, राही मासूम रजा 1927 से 1992, तमस 1973, भीष्म सहानी 1915 से 2003, सूखा बरगद 1986 से 1986, मंजूर एहतेशाम 1948। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। तो इसमें सही क्रम है डी, केशवदास, चिंतामणि, बिहारी, पद्माकर। रीतिकालीन कवि हैं और जन्म निधन वर्ष है। केशवदास 1555 से 1617, चिंतामणि 1609 से 1685, बिहारी 1595 से 1663, पद्माकर 1753 से 1833। प्रश्न है निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? काव्यों का, कवियों नहीं काव्यों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम है सी, प्रिय प्रवास, झरना, राम की शक्ति, पूजा, लोकायतन। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर काव्य है, प्रकाशन वर्ष है, कवि है और जन्म निधन वर्ष है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरियोद और इनका समय है 1865 से 1947। झरना 1918 ईस्वी जयशंकर प्रसाद, 1879 से 1937। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी निराला, 1896 से 1961। लोकायतन 1964 ईस्वी सुमित्रानंदन पंत, 1900 से 1977 ईस्वी। अब चलते हैं आगे। प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के साथ कवियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके रचनाकार दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सी पंक्ति किसकी है। घुन खाए शहद तीरों पर, यह जो पंक्ति है यह है नागा अर्जुन की। एक बीत के बराबर, यह पंक्ति है केदारनाथ अग्रवाल की। किंतु हम हैं द्वीप, यह पंक्ति है अज्ञे की। भूख से रिरियाती हुई, यह पंक्ति है धूमिल की। इस तरह से हमारा कोट डी ठीक होता है। यहाँ पर पंक्ति है, कवि हैं और जन्म निधन वर्ष दिए गए हैं। घुन खाए शह तीरों पर, नागा अर्जुन 1911 से 1998। एक बीत के बराबर, केदारनाथ अग्रवाल 1911 से 2000। किंतु हम हैं द्वीप अज्ञे 1911 से 1987। भूख से रिरियाती हुई धूमिल 1936 से 1975। यह आषाढ़ जो तुमने माँ के साथ रोपा था, लीलाधर जगूड़ी 1944। प्रश्न है निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर संपादक है और यहाँ पर उनकी पत्रिकाएं दी गई हैं। तो शाम पत्रिकाएं दी गई हैं। जो कवि वचन सुधा है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, और समाचार सुधा वर्षन है श्याम सुंदर सेन की। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है आनंद कादम्बनी, और राजा लक्ष्मण सिंह की है प्रजा हितैषी, और जो मत वाला है वो है निराला की। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। कवि वचन सुधा 1867 भारतेंदु हरिश्चंद्र काशी। समाचार सुधा वर्षन 1854 श्याम सुंदर सेन कलकत्ता। आनंद कादम्बनी 1881 बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन मिर्जापुर। प्रजा हितैषी 1855 राजा लक्ष्मण सिंह आगरा। मतवाला 1923 निराला कलकत्ता। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो हमें बताना है किस पत्रिका का जो प्रकाशन वो किस वर्ष हुआ। सार सुधा निधि का हुआ 1879 ईस्वी। बंगदूत है 1829। भारत मित्र है 1877, और हंस पत्रिका है 1930 में। इस तरह से हमारा कोट ठीक होता है डी। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थान है। सार सुधा निधि 1879 ईस्वी सदानंद मिश्र। बंगदूत 1829 ईस्वी राजा राम मोहन राय कलकत्ता। भारत मित्र 1877 ईस्वी रुद्र दत्त कलकत्ता। हंस 1930 ईस्वी प्रेमचंद बनारस।
प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचनात्मक कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर उनके लेखक दिए गए हैं। दूसरी परंपरा की खोज है नामवर सिंह की। नई साहित्य का सौंदर्य शास्त्र है गजानन माधव मुक्तिबोध। हिंदी साहित्य का आदिकाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी। नया साहित्य नए प्रश्न है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर आलोचनात्मक कृति है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक हैं। दूसरी परंपरा की खोज 1882 ईस्वी नामवर सिंह। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र 1971 ईस्वी गजानन माधव मुक्तिबोध। नई साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नई साहित्य नए प्रश्न 1955 ईस्वी नंद दुलारी वाजपेयी। शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी रामधारी सिंह दिनकर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कथन है और यहाँ पर उनके लेखक हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला। तो यह जो पंक्ति है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है, यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, यह है रामविलास शर्मा। तो हमारा कोट बी ठीक होता है। यहाँ पर आलोचनात्मक कृति है और यहाँ पर लेखक हैं। करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है रामचंद्र शुक्ल। मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, डॉक्टर नगेंद्र। भक्ति आंदोलन एवं एक जातीय और जनवादी आंदोलन है, रामविलास शर्मा। सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के परंपरित प्रतीक हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी। प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनकी विधा के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर विधाएं दी गई हैं और यहाँ पर कृतियां हैं, तो हमें बताना है कौन सी कृति किस विधा की है। तो इसमें लहरों के राजहंस है नाटक, आधा गाव है उपन्यास, तुम चंदन हम पानी है निबंध और मुर्धैया है आत्मकथा। तो इसमें हमारा कोट डी ठीक है। यहाँ पर कृति है, विधा है, लेखक है। लहरों के राजहंस 1963 नाटक है मोहन राकेश का। आधा गांव 1966 उपन्यास है राही मासूम रजा का। तुम चंदन हम पानी 1967 निबंध है विद्यानिवास मिश्र का। मुर्धैया 2010 आत्मकथा है तुलसीराम की। प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर उपन्यास है और यहाँ पर उनके पात्र दिए गए हैं। तो गबन का जो पात्र है वो है जालपा। नदी के द्वीप का जो पात्र है वो है भुवन। मैला आंचल है डॉक्टर प्रशांत। बानभट्ट की आत्मकथा का जो पात्र है वो है निपुणिका। तो इस तरह से हमारा कोट ए ठीक होता है। यहाँ पर उपन्यासकार है, उपन्यास है और उनके पात्र दिए गए हैं। प्रेमचंद का उपन्यास है गबन और इसके पात्र हैं जलपा, रमानाथ, रतन, जोहरा। आगे इनका उपन्यास है नदी के द्वीप और इसके पात्र हैं भुवन, गोरा, रेखा, चंद्रमोहन, हेमेंद्र, डॉक्टर रमेश। फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है मैला आंचल और इसके पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत, कमली, बावनदास, कालीचरण, लक्ष्मी, राम खिलावन, फुलिया, रामदास, सेवादास, राम कृपाल सिंह, राम प्यरिया, जोतकी जी, वासुदेव। और हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है बानभट्ट की आत्मकथा और इसके पात्र है निपुणिका, न्यूनिया, बानभट्ट, भट्टनी, चंद्र दीदिति, तुवुर, मिलिंद, सुचरिता, महामाया, भैरव, वीरती वज्र। जैनेन्द्र का उपन्यास है त्यागपत्र और इसके पात्र है मृणाल, शीला, प्रमोद। इस क्लास में इतना ही। आगे के प्रश्न हम देखेंगे अगली क्लास में।